अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़। मैं हूं बुशरा और मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। फजल रहमान ने इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस का मौक़िफ़ पेश किया। मदारिस बिल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि उम्मीद है हमारा मुतालबा माना जाएगा, खुशखबरी मिलेगी। हमारा मुतालबा आइन और कानून के मुताबिक था, तस्लीम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत कानून को हिदायत दी कि कानून के मुताबिक अमली इक़दामात करें। बिल एक्ट बन चुका, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मुज़ाकरात के लिए कोशिशें तेज। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर का स्पीकर ऑफिस से राबिता। मुज़ाकरात में सियासी कैदियों की रिहाई पर बात होगी। पीटीआई ने TORs की तैयारी शुरू कर दी। TORs स्पीकर को भेजे जाएंगे। इतवार से हुकूमती कमेटी तश्कील दिए जाने के इम्कान। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकरात को ही मसाइल का हल करार दे दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की जिम्मेदारी ले ली। कहते हैं कि फ़रीक़ैन को एक मेज़ पर लाना मेरा काम है। मिन्नत समाजत के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन लोगों को पकड़ पकड़ कर मुज़ाकरात के लिए नहीं ला सकते। एक फ़रीक ने कमेटी बनाई, लेकिन वो अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए। वो आए तो हुकूमत से भी कमेटी बनवा लूँगा। जिला कुरम में तमाम बैंकर्स खत्म और असलहा जमा करने का फैसला। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी के खुसूसी इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला, कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी KP और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस KP के अलावा आला और सिविल अस्करी हुकाम ने शिरकत की। जिला कुरम में जारी सूरत हाल का खुसूसी जायजा लिया गया। वफाकी और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका इक़दाम और मिलकर काम करने पर इत्तफाक। हमायदीन जिरगा के जरिए दोनों फरीक के दरमियान बातचीत की जाएगी। हालात बेहतर होते हैं ही सड़कें और रास्ते खुल जाएंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल में विफाक हमारी मदद करे। विफाक सूबे की सूरत हाल से आगाह है, जिम्मेदारियां निभाने के लिए हर वक्त तैयार है। मोहसिन नकवी को वज़ीर आला को जवाब, कहा कि अमन अमान और अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए हर मुमकिन मदद की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। KP में अमन अमान की सूरत हाल और कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की वज़ीर आला को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहते हैं कि कुरम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। KP में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में पूरा सपोर्ट करेंगे। वफाकी और वज़ीर आला का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोधा को खराज अकीदत पेश। इज्जतदार लोगों सियासत से बाहर हो जाएं तो फिर ठेकेदार मुल्क चलाएंगे। वोट अलिफ को देते हैं, हुकूमत में बे आ जाता है। आपके मेरे वोट से ना हुकूमत बनती है और ना ही टूटती है। हुर जमात के रूहानी पेशवा और फंक्शन लीग के सरबरा पीर पगारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि अब ये हुकूमत बनाई है जो चल ही नहीं रही बल्कि झूठ पर कायम है। हुकूमत में बैठे लोग एक दूसरे के साथ झूठ बोल रहे हैं। ताकतवर तबकात को आइन के ताबे होना पड़ेगा। सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद पठान अब्बासी का सेमिनार से खिताब। कहते हैं कि हुकूमत अपने मफाद के लिए आइन तब्दील करना चाहती है। डायलॉग के नाम पर अपोजिशन और बरसर इक़्तिदार तबका अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। पार्लियामान के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं। पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने अमरीका को कभी एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा। JUI के रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। सक्खर की इंसादी दहशतगर्दी की अदालत के जज अब्दुर्रहमान काजी ने मुख्तसर फैसला सुनाया। तमाम 6 मुल्ज़िमान को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और भारी जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। कत्ल और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में उम्र कैद और असलहे के इल्ज़ाम में 7 साल सज़ा की
कैद की सजा सुनाई गई। 6 मुलजमान को 2 बार उम्र कैद और 10-10 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। सजा पर मकतूल रहनुमा के साहिबजादे मौलाना राशिद मोहम्मद सोमरो ने कहा कि जुर्म साबित होने पर सजाए मौत होनी चाहिए थी, जिसके लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ़ है, इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला के एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कत्ल केस की समाअत के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इदारा भी इतना ही सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया था। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? किसी को जिम्मेदार करार देकर सज़ा दी जानी चाहिए थी। जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने कहा कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, तीनों वज़ीर आज़म के केसेस का क्या बना? बलूचिस्तान में एक सीनियर तरीन जज भी मारे गए, कुछ मालूम नहीं हुआ। असल बात कुछ करने की ख्वाहिश न होना है। जब तक रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ़ होंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, लोग चाहते हैं तमाम काम सुप्रीम कोर्ट करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत के तहत जारी मंसूबों और इक़दामात की पेशरफ्त पर जायज़ा। वज़ीर आज़म की मुल्क में कारोबारी सहूलत मराकज़ की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म कहते हैं कि कारोबार से मुतालिक साजगार माहौल की फराहमी के लिए रेगुलेटरी इस्लाहत पर काम तेज़ किया जाए। BTB मुआहदों MOUs को अमली जामा पहनाने के लिए मौसर जामा रोड मैप तश्कील दिया जाए। स्पीकर कॉन्फ्रेंस का निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। पार्लियामान की बालादस्ती के अज़म का अयादा। अहम फैसलों के हवाले से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अयाज सादी कहते हैं कि तय किया है कि इख्तिलाफ राय को भी इज्जत दी जाएगी। मरकज़ और सूबों का राब्ता पार्लियामेंट के जरिए मजबूत होना चाहिए। तमाम असम्बलियाँ एक दूसरे की कार्रवाई से बाखबर होंगी। IT सिस्टम की मदद से तमाम असम्बलियों को एक दूसरे से मुंसलिक करेंगे। कानून साज इदारों को जदीद दौर के मसाइल के हल के लिए मौसर किरदार अदा करना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहते हैं 18वीं तरमीम पर अमल दरामद पर नज़रसानी के हवाले से भी गौर किया गया। पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मज़ीद मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। कॉन्फ्रेंस मुस्तकबिल के लिए एक ठोस रोड मैप फराहम करेगी। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर तहव्वुज़ात हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, हमने कभी भी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत नहीं की। अमरीका आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए पुरआज़म है। अमरीकी नायब मुशीर कौमी सलामती जॉन फाइज ने कहा कि पाकिस्तानी मिसाइल से अमरीका भी महफूज नहीं। पाकिस्तान के तवील फासले के बैलिस्टिक मिसाइल जनूबी एशिया के अलावा अमरीका तक अपने अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग में पाकिस्तान की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान का आलमी सतह पर मस्बत किरदार। आलमी मीडिया भी मोतरफ। अमरीकी अखबार शिकागो ट्रिब्यून में मारूफ अमरीकी मिलिट्री एडवाइज़र जॉन रोजनबर्ग ने अपने आर्टिकल में पाकिस्तान की आलमी सतह पर मस्बत किरदार को सराहा। खत्ते में तनाज़ात के हल और तामीरात और तरक्की के आलमी मुआहदों में पाकिस्तान का हमेशा अहम और मस्बत किरदार रहा है। इस्लामाबाद की इंसादी दहशतगर्दी की अदालत में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज और वासिक कयूम और दीगर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स और हाई कोर्ट हमला केस की समाअत। अदालत ने 4 मुकदमात की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। गुजरात तरक्याती मनसूबों में किकबैक्स लेने के इल्ज़ाम का केस। एहतसाब अदालत ने पेश होने वाले मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। परवेज़ इलाही आज पेश न हुए। अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी को तलब कर लिया। परवेज़ इलाही कल शाम बाथरूम में गिर गए थे, कमर और टखने पर चोट आई है। वकील चौधरी नवाज ने एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। मुझ
पर मोटरसाइकिल चोरी और एटीएम कार्ड छीन कर भागने का मुकदमा बनाया गया। पीटीआई की रहनुमा सनम जावेद की मीडिया से गुफ्तगू कहती हैं कि हम अदालतों में हाजिरी लगवा कर भागते हैं कि कहीं पुलिस नए मुकदमे में गिरफ्तार ही ना कर ले। वैसे भी हमें एहतजाज की आदत हो गई है, हम जेल से बाहर आकर भी जेल में हैं। पंजाब में बसों पर तस्वीरें लगा देने से बीबी की कारकर्दगी साबित नहीं होती। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए व्हाइट हाउस में रहम की दरख्वास्त जमा। वकला का सदर जो बाइडन पर 20 जनवरी को मुद्दत के अख्ताम से कबल डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की इजाज़त पर जोर। सिंध में मरहूम मुलाजमीन की औलाद के लिए कोटे को ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सिंध पर सिंध काबीना ने फौतगी कोटा ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी, सिंध में फौतगी कोटे के तहत मजीद भर्तियां नहीं की जाएंगी। इंसानी यकजहती से ही गुर्बत, नाइंसाफ़ी और माशरती नाहमवारी का खात्मा मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का इंसानी यकजहती के आलमी दिन पर पैगाम। कहती हैं कि हुकूमत पंजाब इंसानी खिदमत के उसूलों पर अमल पैरा है। पंजाब हुकूमत की पॉलिसी और मनसूबे इंसानियत की खिदमत और कमज़ोर तबकात की फलाह के लिए हैं। रंग, नस्ल, मजहब और कौम से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत में अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 3,238 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,09,513 पॉइंट्स पर बंद। कुल 459 कंपनियों के हिस्स का कारोबार हुआ। 281 कंपनियों के हिस्स में इजाफा, 119 कंपनियों के हिस्स में कमी, 59 कंपनियों के हिस्स मुस्तहकम रहे।